मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी भाई बंधु हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं वो इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु हैं सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जुड़े। ठीक है, तो अभी तक देखिए आप लोग देखते होंगे, आप नोटिस करते होंगे, बहुत लोग बोलते हैं आप आते हैं बोलते हैं फिर पढ़ाना चालू करते हैं, पढ़ाने टाइम में कमेंट नहीं देखते या कोई चीज़ का आंसर नहीं। भाई मोरे यहाँ मैं पढ़ाने के लिए आता हूँ, आप पहले पढ़ लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन मतलब कि दूर ना हो तो फिर बोलिएगा। ठीक है, तो मेरी प्रथम प्राथमिकता होती है कि मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊँ और इस ढंग से पढ़ा दूँ कि आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो चलिए देखिए मराठा साम्राज्य में आप लोगों को बता रहा था, मराठा साम्राज्य में मैंने आपको बता दिया था शिवाजी वगैरह के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं शिवाजी का उत्तराधिकारी। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी। ठीक है, शिवाजी का उत्तराधिकारी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या था कि यहाँ से आप देख लेंगे कि शिवाजी के उत्तराधिकारी में दो चीज चलेगी। ठीक है, दो चीज चलेगी। पहले इनकी पत्नी साईबाई, ठीक है, दूसरी इनकी कौन थी तो सोयराबाई। ठीक है, सोयराबाई। ठीक है, अब इनके संभाजी हो गए। ठीक है, इनके पुत्र जो है ये इनके पुत्र यानी कि शिवाजी के इनके से पुत्र संभाजी। ठीक है, इनके ये क्या है पुत्र हैं और इनके देश से कौन सा राजा राम। ठीक है, राजा राम। ठीक है, इनके ये क्या थे पुत्र। ठीक है, राजा राम की पत्नी की ताराबाई थी। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया है कि राजा राम की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको ताराबाई। ठीक है, तो यहां से पत्नी लिख ले इनके पत्नी के बारे में, तो कौन सी ताराबाई। ठीक है, इसके बाद क्या था कि साहू जी यानी कि संभाजी के पुत्र, इनके ये पुत्र। ठीक है, संभाजी के पुत्र कौन थे तो साहू जी। ठीक है, और राजा राम के पुत्र कौन थे तो शिवाजी द्वितीय थे। कौन थे शिवाजी आपके द्वितीय थे। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में है तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि सवाल यही पूछा जाता है कि शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में किसे चयनित किया गया था। ठीक है, तो उत्तराधिकारी के रूप में तो सबसे पहले संभाजी इनके पुत्र हुए, फिर कौन राजा राम, फिर संभाजी के पुत्र साहू जी, फिर राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय। एक बार ऐसा सवाल पूछा गया था पीसीएस में कि राजा राम की पत्नी कौन थी, तो राजा राम की पत्नी ताराबाई थी। बस ये कहानी आपके अपने दिमाग में बैठा लें। देखिए, तो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ये डायग्राम के अनुसार ही पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं चाहता तो इसको स्टार बना के लिख भी सकता था, लेकिन डायग्राम बहुत जल्दी दिमाग में छपती है, इसीलिए मैंने आपको बताया। तो शिवाजी के मृत्यु के बाद देखिए, शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो जो संभाजी थे वह कहाँ, देखिए शिवाजी ने कौन कौन से किला जीता था ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो पन्हाला, तो शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो ये संभाजी उस समय पन्हाला में थे। पन्हाला के किला में क्या थे, कैद थे। ठीक है, वो वहां से भाग कर आकर मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने। ठीक है, ये जो संभाजी हैं, ठीक है, तो यहाँ से संभाजी जिस समय शिवाजी की मृत्यु हुई थी उस समय यह पन्हाला के किले में क्या थे, कैद थे, और वहां से वो भाग कर आकर मराठा साम्राज्य के क्या बने, छत्रपति बने। क्योंकि अभी तक छत्रपति की कहानी चली थी कि शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो छत्रपति का मतलब कि उपाधि धारण की थी। ठीक है, लेकिन 1886 में संभाजी ने, ठीक है, यहां से स्टार मार के लिख ले,
संभाजी के बारे में, ठीक है। कौन सा, सॉरी 1686 में संभाजी ने औरंगजेब के पुत्र को, क्या कर दिया था, संरक्षण दे दिया था, ठीक है। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय को इन्होंने संरक्षण दे दिया था, यानी कि शरण दे दिया था, जिसके कारण औरंगजेब ने क्या कर दिया, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। संभाजी की हत्या कर दी, यानी यातना के द्वारा हत्या कर दी। तो औरंगजेब अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। क्या कर दी, हत्या कर दी। और इनके पुत्र कौन, साहू जी, इनके पुत्र साहू जी को इसने क्या कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है, ठीक है। क्या कर लिया, साहू जी को क्या कर लिया, बंदी बना लिया, ठीक है। साहू जी को क्या किया, बंदी बना लिया। इसके बाद संभाजी के बाद राजा राम मतलब क्या हुआ, छत्रपति बने, ठीक है, मतलब कि शासक बने। इनके बाद देखिए इनकी कहानी क्या हुई थी, खत्म हो गई थी, औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, और साहू जी को उसने क्या कर लिया था, कैद करके लेके चला गया था। तो अब अगला राजा कौन बनेगा, राजा राम, ठीक है। तो राजा राम, देखिए आराम से लिखिएगा, राजा राम, ठीक है। संभाजी के बाद राजा राम क्या हुआ, शासक बना, ठीक है। और 1700 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक ही लाइन इनके लिए लिख लीजिए कि संभाजी के बाद राजा राम शासक बना, और 1700 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1700 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा राम की पत्नी, देखिए राजा राम की पत्नी कौन थी, ताराबाई, ठीक है। तो राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पायु मतलब कि छोटे उम्र में क्या किया, शिवाजी द्वितीय को राजा घोषणा कर दी, शासक बना दिया, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे कि राजा राम के मृत्यु के बाद ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को शासक बना दिया। क्या बना दिया, शासक बना दिया। अब यहां से आप देख रहे होंगे कि इनका भी चर्चा आ गया, अब इनका भी चर्चा आ गया, ठीक है। तो लेकिन ये क्या था, शिवाजी बहुत छोटे उम्र के थे, तो अल्पाई उम्र में यहाँ लिख सकते हैं, या ताराबाई ने, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शिवाजी द्वितीय को क्या कर दिया, मतलब कि शासक बना दिया, और खुद उनकी जो ताराबाई थी, राजा राम की पत्नी ताराबाई, वह उनकी क्या करी, संरक्षण बन गई, ठीक है, संरक्षण बन गई। इसके बाद क्या हुआ कि साहू जी जो मुगल दरबार में कैद था, ठीक है, मुगल दरबार में कैद था, यानी कि साहू जी कौन, संभाजी का पुत्र, ठीक है, को बहादुर शाह ने मराठाओं को अंत करने के लिए उसने क्या किया कि इसको छोड़ दिया। अब यहाँ से डायग्राम से आप समझ चुके होंगे कि देखिए मुगल जो औरंगजेब था, इनकी संभाजी की हत्या कर क्या किया, साहू जी को कैद कर लिया। तब तक राजा राम बन गए, और राजा राम की क्या हुई, मृत्यु हो गई 1700 में।
यही मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को क्या किया, अल्पायु में मतलब कि राजा घोषित कर दी। यहाँ औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई थी। उस समय क्या था कि बहादुर शाह, मुगल काल का राजा कौन था, बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या था, राजा था। और बहादुर शाह ने साहू जी को क्या किया कि मतलब कि कैद से आजाद कर दिया, क्योंकि यह छोटे उम्र का था और यह मतलब कि साहू जी बड़े मतलब कि उनका एज हो चुका था राजा बनने के लिए। तो उसने दिमाग लगाया, ठीक है, किसने, बहादुर शाह ने, कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो हम लोग तो मतलब कि मराठों से जीत नहीं पाएंगे। लेकिन इनको नष्ट करने का एकमात्र तरीका है कि अगर हम साहू जी को छोड़ देते हैं तो साहू जी अपने राजा बनने के लिए क्या करेंगे, शिवाजी की हत्या कर देंगे। ठीक है, चलिए छोड़ दिया। इसके बाद साहू जी ने शिवाजी द्वितीय को पराजित कर छत्रपति बन गए। ठीक है, तो साहू जी शिवाजी को हराकर क्या किए, अपना छत्रपति बन गए। किंतु 1749 में, ठीक है, साहू जी की मृत्यु हो गई। और इसके मृत्यु के बाद, ठीक है, तो लिख लेंगे यहां से, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि साहू जी ने शिवाजी द्वितीय की हत्या कर दी। ठीक है, और क्या करे, शासक बन गए। लेकिन 1749 में साहू जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1749 में, ठीक है, साहू जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होती है, साहू जी की मृत्यु हो गई कर ले। ठीक है, मृत्यु हो गई। ठीक है, इनके मृत्यु के बाद मराठा प्रशासन जो था की सारी शक्ति पेशवा के हाथ में आ गई। जैसे साहू जी, यानी कि देखिए मराठा जो था पहले छत्रपति पे चले, फिर पेशवा बन गए। ठीक है, तो अब इनकी मृत्यु के बाद साहू जी जो थे शिवाजी के वंशज थे, तो शिवाजी ने छत्रपति का क्या किया था, उपाधि धारण किया था, जिसके चलते उनके वंशजों को खत्म होते ही छत्रपति का कहानी खत्म हो जाता है और सारी की सारी शक्तियां किसके पास आ जाती है, तो पेशवा के हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो पेशवा का काल जो है यहां से आप देख लेंगे, अब कर लेंगे पेशवा का काल। ठीक है, तो यहां देखेंगे पेशवा का काल। ठीक है, ठीक है, तो पेशवा का काल 1713 से लेके 1818 तक चला था। ठीक है, इस पेशवा का काल 1713 से लेके 1818 तक चला था। ठीक है, पेशवा जो था, ये पेशवा जो शासन काल चला था वह वंशागुणक चला था। मतलब कि इन पिता के मतलब कि वंशागुणक का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे फादर बने हैं तो फिर हम बनेंगे, तो फिर हमारा बेटा बनेगा, इस तरीके से, अदरवाइज कोई नहीं बनेगा। इनका निवास जो था वह पुणे में था। ठीक है, लेकिन पहले बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, पहला पेशवा लिखिए, पहला पेशवा बालाजी, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, इनका शासनकाल कब से कब तक चला था, तो 1713 से लेके, ठीक है, 1713 से लेके 1720 तक ये बालाजी विश्वनाथ की कहानी चली थी। ठीक है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बालाजी विश्वनाथ जो थे, इन्हें पेशवा साहू जी ने बनाया था। ठीक है, इनको किसने पेशवा बनाया था, तो साहू जी ने इन्हें पेशवा बनाया था। इन्हीं के सहयोग से साहू जी छत्रपति बने थे। ठीक है, मतलब कि साहू जी के सहयोग से ये पेशवा बने, और पेशवा इनके ही सहयोग से साहू जी क्या बने थे, छत्रपति बने थे। ठीक है, तो साहू जी ने इनकी प्रतिनिधि बनकर मुगल शासक फारुखशियर के दरबार में गया था। ठीक है, शिवाजी, देखिए आराम से समझते चलिएगा। ठीक है, कि साहू जी साहू जी ने इन्हें अपना प्रतिनिधित्व बनाकर, ठीक है, तो साहू जी का प्रतिनिधित्व बनकर यह किसके दरबार में, मुगल के किसके दरबार में गए थे, तो फारुखशियर के दरबार में गए थे 1717 में। ये मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि मराठाओं का मेघना काटा और अंग्रेजों का मेघना काटा, दोनों चीज बताया था। तो यही चीज है। ठीक है, कि यहां से स्टार मार के लिखेंगे कि यह
साहू जी का, ठीक है, आराम से देखिएगा, यह साहू जी का प्रतिनिधित्व बनकर, प्रतिनिधि बनकर, ठीक है, कहाँ, मुगल दरबार, किसके, फारुखशियर, फारुखशियर के दरबार में 1717 में गए थे। किसके दरबार में, फारुखशियर के दरबार में 1717 में यह गए थे, ठीक है। फारुखशियर ने छत्रपति के पद को मान्यता देते हुए इनसे मराठा से संधि कर लिया, ठीक है, मराठा से संधि कर लिया, और यही संधि क्या कहलाया, मराठाओं का मेघना काटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए, याद हो गया कि मराठाओं का मेघना काटा किसने लिया था, तो बालाजी विश्वनाथ लिए थे। इसके बाद क्या होता है कि 1720 में, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मतलब कि 1720 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला जो आता है बाजीराव प्रथम आता है। कौन आता है, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, ठीक है, यहां से देखिए, ठीक है, बाजीराव प्रथम के बाद यह बालाजी विश्वनाथ के क्या थे, पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ के क्या थे, पुत्र थे, ठीक है। इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा गया है। तो दो चीज लिख ले, ठीक है, कि यह बालाजी विश्वनाथ के क्या थे, पुत्र थे। और दूसरे पॉइंट में आप लिख लेंगे कि इन्हें लड़ाकू पेशवा कहा गया है, लड़ाकू पेशवा कहा गया है, ठीक है। तो ये सवाल हमेशा पूछता है कि लड़ाकू पेशवा किसको कहा गया है, तो बाजीराव प्रथम को कहा गया है, ठीक है, बाजीराव प्रथम को कहा गया है, ठीक है। शिवाजी के बाद देखिए, शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति अपनाने वाले मात्र एक बाजीराव प्रथम थे, ठीक है। तो यहां से आप एक चीज लिख लेंगे कि शिवाजी के बाद, ठीक है, शिवाजी के बाद कौन सा, गुरिल्ला पद्धति, अपनाया, ठीक है, गुरिल्ला पद्धति अपनाया, ठीक है। बाजीराव प्रथम जो था 1728 में हैदराबाद के शासक निजाम उल मुल्क को हराकर उस मुंशी शिवनाग की संधि कर ली, ठीक है। तो इसने क्या किया था, तो यहाँ डेट वाइज लिख लेंगे कि 1728 में, ठीक है, 1728 में हैदराबाद के निजाम कौन था, तो निजाम उल मुल्क, ठीक है, यहां से शासक निजाम उल, ठीक है, आराम से देखते चलेंगे, निजाम उल मुल्क को हराकर, ठीक है, हराकर क्या कर लिया, मुंशी शिवगांव की संधि कर ली, मुंशी शिवगांव की क्या कर ली, संधि कर ली, ठीक है, आराम से समझते चले। इसके बाद यह जो बाजीराव प्रथम था, यह क्या किया कि बाजीराव प्रथम ने छत्रपति साहू से कहे कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ पर वार करते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब था कि यह जो बाजीराव प्रथम था वह साहू जी से बोल रहा था कि आप आ जाएं और इस वृक्ष, मतलब कि कोई भी वृक्ष है, मान के चले कि अगर ये वृक्ष है तो ताना काटने से अच्छा है कि इसके जड़ पे ही वार करते हैं। अगर जड़ कट जाएगी तो ये ताना ऑटोमेटिक क्या होगा, पेड़ गिर जाएगा। तो इसने कहा था, ठीक है,
इस साम्राज्य का, ठीक है, यह जब बाजीराव प्रथम जो था, यह मतलब कि इसने क्या किया कि हमारे समय में ऐसा साम्राज्य होना चाहिए कि उस उड़ीसा के कटक से लेके अफगानिस्तान के अटक तक हमारी साम्राज्य होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ से इनकी सोच जो थी, यह पूरे भारत पे, अखंड भारत पे राज करने का था। ठीक है, यह सब प्रक्रिया देखकर, ये सब प्रक्रिया देखकर, ठीक है, निसंदेह ही एक योग पिता की, ठीक है, प्रक्रिया तो आप मतलब कि ये जो था बाजीराव थोड़ा सॉरी बाजीराव प्रथम को कौन सा साहू जी ने कहा था, ये सब प्रक्रिया देखते हुए कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो हम अटक से लेके कटक तक शासन करेंगे। और ये सब प्रक्रिया देखकर साहू जी ने शिवाजी भले सॉरी बाजीराव प्रथम से कहा कि निसंदेह ही आप एक योग पिता के पुत्र हैं। ठीक है, एक योग पिता के क्या है, पुत्र हैं। तो यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि मुंशी शिवगामी की संधि किसने किया था, तो बाजीराव प्रथम ने किया था। ठीक है, किससे किया था, तो हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के साथ किया था। ठीक है, तो मैं देखिए कहानी के तौर पे मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको बताता हूँ। जैसे ये बता रहा हूँ कि बाजीराव ने किसको, साहू जी को बोला कि अगर आप हमारे साथ मिल जाते हैं तो ये पूरे साम्राज्य का शाखा काटने से अच्छा है कि उसके जड़ पे वार करे, ऑटोमेटिक पेड़ क्या होगा, गिर जाएगा और हमारी शासन अटक से लेके कटक तक रहेगी। ठीक है, ये सब सुन के साहू जी ने बाजीराव से बोला कि निसंदेह आप एक योग पिता के पुत्र हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये जो था साहू जी ने बोला था कि आपके प्रयास से हम अटक से लेके कटक तक क्या करेंगे, झंडा फहराएंगे। ठीक है, इसके बाद बाजीराव प्रथम ने 1737 में मात्र, देखिए आराम से समझते रहिए, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि मात्र 500 घुड़सवार लेकर कब 1737 में, ठीक है, बाजीराव प्रथम क्या कर दिया था कि मुगलों पे मुगल शासक मोहम्मद शाह के समय आक्रमण कर दिया था। मात्र 500 घुड़सवारों को लेकर इसने आक्रमण कर दिया और दिल्ली पर पूरी तरह से लूटपाट मचाया और मोहम्मद शाह से एक संधि कर ली। ठीक है, उसने कहा था कि 5 लाख प्रति वर्ष अगर आप हमें मतलब कि टैक्स या मतलब कि हर्जाना या जो चीज़ भी आप अगर हमें देते रहेंगे तो हम आपको विदेशी आक्रमण से क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। ठीक है, लेकिन 1739 में यही क्या हुआ कि 1737 में यह तो दिल्ली का लूटपाट किए और मोहम्मद शाह से इन्होंने कह के यहाँ से लूटपाट करके चले गए और 5 साल के सालाना मतलब कि एग्रीमेंट पर यहाँ से ये तो चले गए और लेते रह गए। लेकिन मात्र 1739 2 वर्ष के बाद नादिर शाह, जो ईरान या एशिया का नेपोलियन कहा जाता है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किंतु बाजीराव इन कोई भी सैन्य मदद इसकी नहीं किया था। ठीक है, ये सब चीज मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बाजीराव ने ही पुर्तगालियों से सालसेट और बसिन को क्या किया था, छीना था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, पुर्तगालियों से सालसेट ठीक है, सालसेट और बसिन को क्या किया था, छीना था। ठीक है, हो गया। तो पुर्तगालियों से ये सवाल पूछा जाता है कि पुर्तगालियों से सालसेट और बसिन किसने छीना था, तो बाजीराव प्रथम ने छीना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बाजीराव का संबंध एक मुस्लिम, ठीक है, लड़की मस्तानी से था। ठीक है, किससे था, मस्तानी। अब इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी लोगों ने पिक्चर देख लिया होगा। ठीक है,
मस्तानी के बारे में तो जान ही रहे होंगे। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या था, बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला से थी। ठीक है, किससे थी, बाजीराव का संबंध मस्तानी नामक एक महिला से थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद क्या होता है कि साहू जी बाजीराव प्रथम के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य को 5 परिसर में क्या किया था, बांट दिया था। ठीक है, तो यहां से 5 परिसर के बारे में आप लिख लेंगे, 5 परिसंघ में बांटा था। पांच परिसंघ में क्या किया था, बांटा था। पहला बड़ौदा, ठीक है, जो कि गायकवाड़ के क्षेत्र में था। ठीक है, प्रशासक था, पहला लिख लेंगे। ये 5 परिषद में पहला, ये कौन सा था, तो आपको गायकवाड़, ठीक है, गायकवाड़ बड़ौदा के बाद दूसरा आता है पूना पेशवा, आपको पूना तो कौन सा आ गया, पेशवा। ठीक है, तीसरा आपका आता है कौन सा, नागपुर भोसले, नागपुर भोसले। ठीक है, और चौथा में आपका आता है इंदौर होलकर, इंदौर जो क्या था, होलकर। ठीक है, और पांचवा और अंतिम जो था आपका ग्वालियर, जो कि सिंधिया। ठीक है, ग्वालियर क्या था, सिंधिया। ठीक है, क्या था, सिंधिया। तो इस तरीके से हम लोग पेशवा काल में भी देख लिए, और बाजीराव प्रथम पेशवा थे, ये भी देख लिए। बाजीराव के बाद बालाजी विश्वनाथ को भी देख लिए, इसके बाद बाजीराव प्रथम को भी देख लिए। अब जो भी है इसके आगे आज के वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, आगे की वीडियो में हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, एक चीज़ और है कि बहुत लड़के स्किप करके चलते हैं, लेकिन बातों को सुनना चाहिए और उसको अमल भी करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बिहार पुलिस का डेट आ चुका है। आप लोग से एक चीज़ है कि वीडियो देखने के साथ अब रिवीजन भी करना आप चालू कर दें। ठीक है, चलिए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।